नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पिछले वीडियो में हमने धान के भीषण अकाल कारक रोग भूरे धब्बे के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मकड़ी की, जो कि आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, आजकल एक मकड़ी का धान के फसल में भयंकर हमला हुआ है, जिसके कारण धान की फसल पकने से पूर्व खराब हो रही है। मैंने इस मकड़ी को कीड़ा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिन जीव के 6 से अधिक पैर होते हैं उन्हें कीट की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और जैसे कि आपको पता है कि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं, इस वजह से हम इस वीडियो में इसे मकड़ी ही कहेंगे। दरअसल दोस्तों, आजकल अखबार में सुर्खियां बटोरने वाली मकड़ी कोई और नहीं बल्कि धान का पेनिकल माइट है, जो कि आजकल फसलों का दुश्मन बनी हुई है। अचानक से अपने भीषण प्रकोप के कारण चर्चा में आने वाले इस कीट का वैज्ञानिक नाम स्टेनोटार्सनामस स्पिंकी है ना काफी खतरनाक और अनोखा नाम। जैसे ही इसका नाम है दोस्तों, वैसे ही यह खतरनाक भी है। यह मकड़ी एक बहुत छोटी जीव है, जो कि लगभग 0.2 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के आकार की होती है, और इस मकड़ी का जीवन चक्र 10 से मात्र 13 दिन तक होता है, और इसी कम अवधि में ये फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस मकड़ी के प्रकोप के लक्षण जान लेते हैं। पहला है, इसके प्रकोप से धान के पर्णछद या लीफ शीथ बदरंग भूरे रंग के हो जाते हैं। दूसरा, पत्तियों में भूरे रंग के किंतु छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, जो कि भूरे धब्बे रोग के लक्षण से थोड़े भिन्न होते हैं। सामान्यतः गभोट या दूध भराव की अवस्था में प्रकोप करने के कारण दाने कत्थई होकर दूध रहित हो जाते हैं। यह मकड़ी पर्णछद या लीफ शीथ से रस चूसती है एवं बाहरी पर्णछद को हटाने पर उसके अंदर इसकी उपस्थिति को देखा जा सकता है। क्योंकि यह गभोट अवस्था में हमला करती है एवं दानों से रस चूसती है, जिस कारण से दानों का आकार विकृत होकर तोते की चोंच की तरह मुड़ जाते हैं, जिसे पैरेट बीकिंग या तोते का चोंच कहा जाता है। दोस्तों, पूरे संसार में धान में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली मकड़ी पेनिकल माइट है। अब इसके प्रबंधन की बात करें तो सर्वप्रथम उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट आदि का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा में और वैज्ञानिक विधि से ही करना चाहिए। इसके बाद कीट के प्रकोप के स्तर को जानने के लिए पर्णछद या लीफ शीथ हटाकर अवश्य देखें, क्योंकि कीट के प्रकोप के स्तर को जानने के बाद ही प्रभावी नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए, अन्यथा नियंत्रण आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगा। तीसरा उपाय है, खरीफ में धान के फसल के बाद गर्मियों में धान न लगाकर फसल चक्र में दलहन या तिलहन फसल शामिल करना चाहिए। इससे ऑफ सीजन में मकड़ी को जीवन चक्र चलाने के लिए कोई दूसरी फसल नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा एवं आगामी खरीफ के लिए वह नुकसान पहुंचाने योग्य नहीं रहेगी। चौथा उपाय है, कुछ संवेदनशील किस्में जैसे स्वर्णा, कर्म मासूरी, MTU 1001, महामाया आदि में मकड़ी का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में इन किस्मों को लगाने से बचना चाहिए। पांचवा, फसल कटाई के बाद खेत में हल चलाकर अवशेषों को दबा देना चाहिए, ताकि इसमें छिपे हुए मकड़ी और उसके अंडे लार्वा सहित नष्ट हो जाएं। ये तो रहे कुछ कृषिगत उपाय, किंतु दोस्तों, अगर खड़ी फसल में मकड़ी का प्रकोप हो जाता है तो सबसे प्रभावी नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण होता है। तो रासायनिक नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त डाइकोफॉल, जो कि एक प्रभावी मकड़ी नाशक या माइटिसाइड है, इसका उपयोग करके इस पेनिकल माइट से निजात पाया जाता है। इसके अलावा डाइफेंथ्यूरान का 120 ग्राम और प्रोपेकोनाजोल का 400 ml प्रति एकड़ की दर से मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। आप स्पायरोमेसिफेन का 200 ml या प्रोपेनोफास का 400 ml प्रति एकड़ की दर से भी छिड़काव करके इस मकड़ी के प्रकोप से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसानों तक शेयर करें। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसान के किसी नए शत्रु के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने फसलों का ध्यान रखें। धन्यवाद। अब होगी खेती की बात डॉक्टर एग्रीको के साथ। डॉक्टर एग्रीको, पौधों का डॉक्टर।